Everyone, welcome back to your channel D Pharmacy Note. This video is D Pharma first year student. Subject is a pharmacognosy. तो ये सारे टॉपिक्स मैंने इन ऊपर के कवर करवा चुके हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो ये आपका सिलेबस है, इनमें से मैंने इन दोनों टॉपिक को कवर करवा दिया था और फिर इन टॉपिक्स को मैं पहले नहीं कवर करवा पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन मैं दोबारा से आ गई हूँ आप सबको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि काफ़ी बार पूछे गए एग्ज़ाम में, इनको कवर करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मुझे हेल्प मिलेगी आपके द्वारा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो और कोई भी नहीं है जो कि इन वीडियोस को शेयर करे, क्योंकि ये कोई फ़न वाला चैनल तो नहीं है जो कि हर कोई देखेगा, आपके अलावा और कोई भी नहीं देखेगा। तो प्लीज़ हेल्प मी। चलिए देखते हैं इन टॉपिक्स को। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग ग्लोब के बारे में समझेंगे और फिर उसके बारे में स्ट्रक्चर और फिर उनके बॉटनिकल सोर्स, उनकी फैमिली, ये सब लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइपनथेमिया प्रदर्शित करता है। तो ये इसका टिश्यू जो होता है उसमें हाइपनथेमिया प्रदर्शित होता है। तो इसके बारे में देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, हाइपनथेमिया में एपिकार्डिस, क्विटिकल्स एंड स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स जो मैंने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किए हुए हैं इनको आपको लिख लेना है, क्योंकि इनमें ये सब पाए जाते हैं। और आपको फ्रेंड ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स में ही लिखना है, पूरा हिंदी में आपको नहीं लिखना है। हिंदी में लिख सकते हैं लेकिन पूरा हिंदी में नहीं लिख सकते, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, और जो लोग नहीं जानते हैं इस चैनल के बारे में ज़रूर सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। ओके, जल्दी ये देखिए एपिडर्मिस के बारे में क्या लिखा हुआ है। एपिडर्मिस की सेल्स छोटी तथा पतली होती हैं। तो आपको याद रखना है कि एपिडर्मिस की सेल्स कैसी होती हैं, छोटी, स्मॉल एंड पतली होती हैं एंड ट्यूबुलर होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स इनमें भी याद रखने हैं। जो एपिडर्मिस होती है उसके नीचे कॉलेनचाइमेटस पैरेन्क्लाइमा का जोन होता है, मतलब एक एरिया होता है। ठीक है, तो आपको ये लिख लेना है। और इसमें लिखा गया है एलिप्सॉइडा सीजोलाइजेनियस ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। ओके, तो अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्पेलिंग अच्छे से देख सकते हैं। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ऑयल ग्लैंड चपटी मतलब फ्लैटेंड सेल की 2 या 3 एपिथेलियम स्तर में पाई जाती है। ठीक है, तो जो इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वही लिखिए, ज़्यादा लेंदी नोट्स मत बनाइए, क्योंकि ये ता है ती है ये सारे वर्ड्स तो आप देते हैं, ये सब लिख ही सकते हैं ना। जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिखिए। ठीक है, पैरेन्चाइमेटस सेल में क्या टैनिन पाया जाता है। ठीक है, जो कि FeCl के साथ ब्लैक कलर देता है, क्योंकि क्लोव का कलर देखा होगा ना आप, ब्लैक होता है। और पैरेन्चाइमेटिक सेल में कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल पाए जाते हैं। जाइलम 3 से 5 लिंजिफाइड स्पाइरल वायरल द्वारा वेसियस द्वारा निर्मित होती हैं। वेस्कुलर बंडल रिंग के नीचे एयर स्पेस एंड पैरेन्काइमा पाए जाते हैं तथा केंद्रीय सेंट्रल कॉलम्स पैरेन्चाइमेटिक सेल्स की बनी होती हैं। इसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल पाए जाते हैं। कॉल्यूमिल्स का जो सेंट्रल होता है वो बेलनाकार होता है, मतलब सर्कुलर होता है। ठीक है, और कॉल्यूमिल्स के पेरिफेरल पे 20 to 25 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो आपको इजीली लर्न हो जा रहा है, थोड़ा लिखिए लेकिन शॉर्ट लिखिए, कि आप अगर थोड़ा भी याद रहेगा आपको वो टॉपिक तो आप एग्ज़ाम में और बना के लिख सकते हैं। लेकिन जितना लिखिए उतना सॉलिड लिखिए। ठीक है, कि आपके दिमाग में अच्छे से बना रहे। और इस एग्ज़ाम को बहुत ही हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत हल्का नहीं होता है, बहुत ही भारी होता है। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि बहुत ही कठिन होता है, और इतना प्रेशर डाल के भी मत पढ़िए कि बहुत ही कठिन होता है। अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक राउंड शेप बनाना है आपको, और फिर बटरफ्लाई जैसा यहाँ पे बीच में दिख रहा है ना आपको,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं आप सेंटर पे बटरफ्लाई जैसा बना हुआ है एक। देखिए क्लियर मैं दिखा देती हूँ, पहले तो मैं समझा देती हूँ। देखिए जो मैंने ग्रीन के अंदर बनाया हुआ है रेड स्केच से, ये देखिए बटरफ्लाई जैसा शेप बना हुआ है ना, इसको बना लेना है और फिर एक गोला बना देना है सेंटर पे, फिर उनके डॉट डॉट्स बना देते हैं। तो सबसे पहले आपको एपिडर्मिस लिखनी है, फिर ऑयल ग्लैंड लिखनी है, वेस्कुलर बंडल लिखना है और दो स्ट्रक्चर बना के आप ऐसे ही लिख देंगे। देखिए दोनों से ये कॉम्बिनेट हो रहा है ना, तो ऐसे लिख देंगे, काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको। और ओविलस लिख देना है। और इस वाले स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा है, यूकोलिमस। ओके, तो ये एक्स्ट्रा है बस, और कुछ नहीं है। और अगर आपको ये बनाने के बाद ये भी बनाने में ठीक लगता है तो बना दीजिएगा, ठीक है। इनमें से 2-4 नाम लर्न कर लीजिएगा जो आपको इजीली लर्न हो जाए, ठीक है। अब देखिए इनके स्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, कि इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है तो आपको इतना लिख देना है और फिर आपको ये स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में बॉटनिकल सोर्स, उनका केमिकल नेम और उनकी फैमिली पूछी जाती तो आपको क्या लिखना है, चलिए नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा जाएगा वही बॉटनिकल सोर्स, उनकी फैमिली नेम, तो फिर ये आपको लिखना होगा, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा तो फिर वो आपको लिखना है। देखिए मैं दोनों तरह से क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ आपको कैसे लिखना है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए ज़्यादा। कि देखिए इसमें बॉटनिकल सोर्स इनके क्या लिखे हैं, ये देखिए यूजिनॉल कैरियोफाइलस स्पेंजिस नामक पौधे से, प्लांट से फ्लावर बर्ड के रूप में ये प्राप्त किया जाता है। लौंग जो होती है वो एक कली होती है, फ्लावर बर्ड होता है, ओके, से प्राप्त किया जाता है, जिसमें स्टिक मतलब उसकी डंठल की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए जो लौंग होती है वो कुछ इस तरह होती है ना, देखिए मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा बना दिया है उल्टा सीधा। तो ये जो इसकी ये डंठल है इसकी 5% से ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है टॉपिक पे। फैमिली, आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, स्पेशली ज़्यादातर हरदम आपको हेडिंग डालनी है इसकी फैमिली, और लिखना है इट इज़ आ बिलोंग टू माइटेरेसिया फैमिली, ओके। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है, माइटेरेसिया फैमिली से। तो आपको मैं फैमिली में एक चीज़ बहुत ही कॉमन बताने वाली हूँ, क्योंकि जो आपके हर फैमिली में ऐड ही है। तो ये एशिया लिखा हुआ है ना, ACEAE, तो ये ज़्यादातर हर फैमिली में यूज़ ही है। तो आपको यहाँ तक लर्न करना है मायरेट तक और फिर एशिया ऐड कर देना है, ओके। अब आइए इनके केमिकल कांस्टेंट देखते हैं कि क्या है। इनके केमिकल कांस्टेंट, वोलेटाइल ऑयल 40-20% होना चाहिए। और वाष्पशील मुख्यतः अवयव, इसमें यूजिनॉल की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, जो कि इसके लिए क्लोक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूजिनॉल 85 से 90 तक होना चाहिए। और एसिटाइलोयूजिनॉल में 3% और मिथाइल एमाइल यूजिनॉल एंड अल्फा एंड बीटा कार्योफिलिया, मिथाइल फ्यूरिफ्यूस डी, मिथाइल फ्यूरिफ्यूरल कार्डिनॉल एंड वेनिल। तो ये सारे इनके परसेंटेज हैं। तो आप इनमें से ये और इसको, रुकिए मैं फिर से बताती हूँ किसको किसको, हाँ, इसको और इनको याद करना ज़रूरी है। और ये अल्फ़ा बीटा वाला भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये 3 लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और देखिए 3rd नंबर पॉइंट डालना है आपको, क्या लिखना है, यूजिनॉल या रंगहीन द्रव्य मतलब कलरलेस वो लिक्विड है, जो कि वायु के एयर के कांटेक्ट में आने पर इनका कलर डार्क हो जाता है, ठीक है। इनका कलर डार्क हो जाता है और इनका टेस्ट कैसा होता है, स्वाद यूजिनॉल के कारण इनका क्लोव जो होती है लौंग, उनका टेस्ट कैसा आता है, यूजिनॉल के कारण इनका टेस्ट आता है, ठीक है। और 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, गैलोटोनिन की मात्रा 10-30% होनी चाहिए, वेनिल की मात्रा होनी चाहिए, और गम एंड रिजिन होना चाहिए। टेनिन की मात्रा होनी चाहिए 10-30, और यूजिन तो होना चाहिए, ठीक है। और इनका यूजेस देख लीजिए कहाँ कहाँ होता है। इनका यूजेस बहुत ही जगह होता है। इनका यूज़ एरोमेटिक के यूज़ में होता है, स्टिमुलेंट के यूज़ में होता है, मतलब किसी का पेट वेट दर्द होता है उसमें यूज़ होता है इनका। और
कार्बोनेटिव के रूप में यूज़ होता है, और स्पाइस मतलब मसालों में यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा खाने पीने में यूज़ होता है। कुछ भी मीठा बना रहे हैं तो फिर इलायची का स्वाद डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाय वगैरह, खीर वगैरह में, या छोले पुलाव, किसी में भी बहुत सारी जगह आपने देखा होगा क्लोव इलायची का यूज़ होता है, ठीक है। और सेकंड नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग यूजिनॉल उपस्थित होने के कारण इसमें एंटीसेप्टिक के रूप में पाया जाता है। तो यूजिनॉल के कारण ही ये लॉन्ग एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अगर दांत में दर्द होता रहता है तो फिर यूज़ किया जाता है ना। देखिए थर्ड नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, लौंग का तेल टूथपेस्ट मतलब गार्गल, माउथ वॉश एंड देखिए यहाँ पे दिख ही गया, दांत दर्द के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इनमें विद्यमान यूजिनॉल वैनिल का निर्माण व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारा टॉपिक हो गया आपका लॉन्ग क्लोव के बारे में। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नटमेग के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा है कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा है। देखिए लिखा हुआ है, निम्न में से किन्हीं चार के वनस्पति मतलब उनके बॉटनिकल सोर्स एंड केमिकल कांस्टेंट फार्मास्यूटिकल यूज़ के बारे में बताना है। तो आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स दिए रहेंगे और उनमें से क्या पूछा गया, चार के बारे में लिखना है, किसी 4 पॉइंट्स के बारे में लिखना है। तो आपको कैसे लिखना है ये सब चलिए देखते हैं। और हिंदी में पूरा नहीं लिखना है, ये मैं काफ़ी बार बताती हूँ, हिंदी में लिख सकते हैं लेकिन ये नहीं कि पूरा आप हिंदी में छाप के चले हैं, ठीक है। देखिए नट में एक टॉपिक डाल दिया होगा आप लोगों ने शायद। चलिए इनका बॉटनिकल सोर्स देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉटनिकल सोर्स इनमें मैरिस्टिका फ्रेगमेंट नामक पौधे से ऐसे शुष्क परिपक्व बीज प्राप्त किए जाते हैं जिनका बीज आवरण सीड क्लोड एरुलेस को पृथक कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इनके प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ठीक लग रही है उन्हें लिख लीजिए, ठीक है। और इनके केमिकल कांस्टेंट देखिए, नटमेग में 5 to 15% तक वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, और वोलेटाइल ऑयल में 4 to 8% माइरिस्टेनिक इलेमेसिया, बोर्नल जर्नेलिया एंड हाइड्रोकार्बन पेंस कैम्फेन्स डिपेंडेंट केमिकल कांस्टेंट पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका वोलेटाइल ऑयल में सोफ्रेन यूजिनॉल एंड आइसोयूजिनॉल पाए जाते हैं। नटमेग में 20 to 30% तक फिक्सेड ऑयल उपस्थित रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया था ना इनके फार्मास्यूटिकल यूजेस के बारे में, तो ये भी यहाँ पे लिखना होता है, हेडिंग डालनी है आपको नेक्स्ट और लिखना है। फर्स्ट नंबर पे कार्मिनेटिव के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। और थर्ड नंबर में लिखा हुआ है, इनका अधिक मात्रा में यूज़ करने पर हानि हो सकती है। फ्रेंड्स अभी भी मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी दिन हो गए थे इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये पॉइजनस हो सकते हैं, ज़्यादा इनका यूज़ करने पे पॉइजनस हो सकता है। और 4 नंबर में क्या लिखा हुआ, प्रेग्नेंट लेडी को के द्वारा इनका अधिक यूज़ करने पर अब गर्भपात मतलब एबॉर्फिटेशन होने की संभावना हो सकती, तो इसका ज़्यादा यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और 5 नंबर आपको हेडिंग डालनी है, लिखना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर नारकोटिक एंड एनेस्थेटिक के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। 6 नंबर में आपको हेडिंग डाल देनी है, हेलुसिनेजिया एक्टिविटी के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। 7 नंबर में लिखा हुआ है 15 ग्राम से अधिक मात्रा लेने पर टैकीकार्डिक एंड स्किन पे चकत्ते रेडनेस पड़ जाती है, तो इसका ज़्यादा यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको देख लेना है। बहुत ही अगर अच्छा है नटमेग, जायफल जिसे कहते हैं जायफल, अगर अच्छा है तो अगर किसी चीज़ के ज़्यादा फायदे रहते हैं तो उसका नुकसान भी रहता है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं इसी के साथ। तो ये थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं अपने, जो कि एसोफेडिया लिखा हुआ है, एसोफेडिया जो कि हींग है, ये भी बहुत बार पूछी गई है। इसके बारे में देखिए, हींग इनका उपनाम है और इनका बॉटनिकल सोर्स देखिए क्या लिखा हुआ है, या एम्बलीफेरी, हेडिंग डालनी है आपको अलग से फैमिली और लिखना है एम्बलीफेरी एशिया। यहाँ पे मैंने बोला था ना एशिया सब में ऐड रहता है, हर एक फैमिली में अम्लीफेरी एशिया के पौधे से ये पाए जाते हैं, ठीक है। फेरुला साई एसाफोइडा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको लिखिएगा, उसको मत लिखिएगा। फेरुला एसोफाइडा
कि भूमिगत तनों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये गोंद होता है, एक प्रकार का गोंद होता है जो कि पेड़ में लगा रहता है ना, गोंद, ठीक है। और होता है, यह एक बहुवर्षीय मतलब बहुत ही पुराना पौधा होता है जिनमें की हार्डनेस होती है, हार्ड होता है, और उससे बाहर से छाल पे गोंद लगा रहता है, ठीक है, हार्डनेस होती है। और इनका केमिकल कांस्टेंट क्या लिखना है आपको, फर्स्ट नंबर पॉइंट डालना है, वोलेटाइल ऑयल इनमें आइसोब्यूटाइलो प्रोपेनाइल डिजॉल्व पाए जाते हैं जो कि एलिमेसिस ओर्डिम के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो आप इस लाइन को अच्छे से देख लेना, जो आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, उसको लिख लेना। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, रेजिन, रेजिन में एसरेजिन फ्यूरेट एंड फ्री फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। और थर्ड नंबर में लिखना है गम, इनमें 55% गोंद पाया जाता है। फार्मास्यूटिकल यूजेस, इनका स्पाइस में यूज़ किया जाता है, मसालों में। कोलिका डायस्फेरिया हिस्टोरिका कोलएसिया में इनका यूज़ किया जाता है। और कार्मिनेटिव एस्फेडिया एक्सपेक्टोरेंट के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोरिएंडर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज कर, ये देखिए लिखा हुआ कोरिएंडर स्टेनिन लिनिन नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसकी फैमिली लिखनी है अम्बलिनेरेसी, और ये इसका फ्रूट है, फ्रूट के रूप में पाई जाती है ये, कि क्योंकि व्रत वगैरह में खाई जाती है ना कोरिएंडर, धनिया। फैमिली इसकी अम्बलिनेरेसी याद रखनी है। और केमिकल कांस्टेंट है 0.5 से 10% वोलेटाइल ऑयल, और वोलेटाइल ऑयल डी लेना लो 90% होता है। और इनके वोलेटाइल, इस लाइन को पूरा लिख लेना है। और इसमें देखिए, इसमें लिखा है कोरिएंडर के अन्य केमिकल कांस्टेंट क्या हैं, फिक्सेड ऑयल, मैलिक एसिड, टैनिन एंड, ये सारा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सभी लिख लेना है। और इनमें देखिए ऑर्डरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, येलो इनका कलर होता है, और इनमें विशेष प्रकार की गंध होती है, स्मेल एंड टेस्ट होता है। और 6 नंबर आपको हेडिंग डालनी है, पोटेंट कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल पाए जाते हैं इसमें। और इनका फार्मास्यूटिकल यूज़ क्या क्या है, एरोमेटिक स्टिमुलेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, कार्मिनेटिक के रूप में यूज़ किए जाते हैं, और डायूरेटिक के रूप में यूज़ किए जाते हैं, एंटी बाइलेसिया में यूज़ किए जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ किए जाते हैं, और एफोडेसिया के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मेट टू नेक्स्ट वीडियो।